राधा अमूमन ये जो कर्मों का दायरा और इसका जो एक चक्र चलता है, इस अनुरूप होता है कि यूं को अधिकतर जीव का पुनर्जन्म कर्मों के हिसाब से उस एक दायरे के अंदर ही होता है। कल की सत्संग जैसे बात की कि मोह लोभ जिनसे कि जीव मिला हो, सोच विचार धारणा चूंकि वहीं से बंधी होती है, इसलिए जब भी पुनर्जन्म होता है, अच्छे कर्म है मनुष्य देह में, हेठे कर्म है तो चाहे पशु चाहे पक्षी कीड़े मकोड़े, आना उसी दायरे के अंदर होता है। और एक जन्म में एक के बाद एक जन्म, क्योंकि गलतियां तो हमसे एक से एक बढ़ करके बनती ही चली जाती है, तो उस दायरे से उल्लंघना ये हमारे बस में नहीं है। जो हमें बार बार सत्संग में चिताया जाता है कि मालिक के चरणों में चित्त को जोड़ो, मालिक के चरणों में चित्त को जोड़ो, कि अगर मालिक के चरणों में चित्त जुड़ गया तो वो दायरा घेरा उससे हम छिटक पड़ेंगे, यानी अगली ठोर हमें मालिक के इर्द गिर्द मिलेगी, यानी मोह से छिटक पड़ेंगे, लोभ से छिटक पड़ेंगे, बस मालिक का आधार समझना चाहें, अपना भला चाहें तो मालिक की दी गई सोच हमारे काम की। लेकिन जहां छुटकारा ही नहीं पाना चाहते, मोह में ही अपने आप को लिप्त पाते हैं, उम्र दराज हो जाओ तो क्या, गुन्ना होने की करनी, ऐसे ही लोग के अंदर कि कहीं अपने मन की घुंडी जमा करके जैसे बैठ जाती है, उस तरीके से अपनी जकड़ बना करके बैठ जाते,
कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। प्राण पखेरु तो उड़ने, और चूंकि वहां पर मेरा मेरा करते रह गए, आना फिर उसी दायरे में। मालिक की दी गई सोच, अगर हम मालिक के चरण शरण के दायरे में आते हैं तो हमारे लिए भक्ति की अनुकूलता मिलती है। और जहां उस दायरे की हद के अंदर की बात है, तो भक्ति में वापस जुड़े में समय चला जाता है। और संतों की शरण पा करके अगर उस दायरे को हम न तोड़ पाए, उससे अपने आप को आजाद न कर पाए, और दूसरी जुगत कौन सी? कैसे हालात बदलेंगे? यानी आज मान लो हमारा पहला जन्म, कम से कम आगे की तैयारी दूसरी की तीसरे की हमें अभी से करनी। कि इस जन्म में तो हमसे भक्ति नहीं बन पड़ी पिछले कर्मों के हिसाब से, विवशता की वजह से, लेकिन आगे हमारा रुझान निर्धारित करता है कि हमारी गतिविधि परमार्थ के साथ किस अनुरूप हो पाएगी। इस जन्म में भी अगर वही रवैया अपना रखा है, मोह के साथ, लोभ के साथ, तो निश्चित मान लो जैसे ही इस जिंदगी के हालात कंटिन्यूअसली अगले जन्म में ऐसे ही मिलते रहेंगे। प्रबलता कहां बनेगी भक्ति की? कैसे मालिक की अनुभूतियां हम बटोर पाएंगे? कैसे उस मालिक की मेहर दया की परख को पा करके हम मालिक के हर वक्त गुणानुवाद गाते हुए उनके सुपुर्द अपने आप को कर पाएंगे? जिसके लिए महाराज जैसे वो किस्सा सुनाया करते थे, सेठ वाला, सुना होगा ना, कि ऐसे एक नारद जी थे या कौन थे, इसकी बात याद नहीं, कि ऐसे सेठ के यहां गए कि चल तेरे को मुक्ति दिलाता हूं, अभी तो बच्चे छोटे, थोड़ा समय तो फिर चलेंगे। थोड़े अरसे बाद आए, बच्चे अभी थोड़े से और बड़े हो जाए। तीसरी बार आए तो सेठ जी चल बसे। वहां देखे तो उनकी औलाद बैठी थी। दिव्य दृष्टि से देखा तो उनकी बाड़ी के अंदर में बैल बना खड़ा था। बैल के कान में जाके बात की, यार अब तो चल देख क्या दुर्गत कर ली मनुष्य देश है, तू बैल बन गया। बोला अभी तो इन बच्चों को कौन देखभाल करेगा, खेत जोतता हूं, इससे इनका होता है। यानी जीव समझना ही नहीं चाहता। उसके बाद अगली बार आए तो बैल चोला छोड़ चुका था। फिर देखते हैं तो कहाँ है, बोले नीचे धन गड़ा हुआ, वहां पे सांप बन के कुंडली मार के बैठे, ये धन की रखवाली करते हैं। तो जाकर के औलाद से कहा मार इसको, देखते खजाने के ऊपर में सांप बैठे। कौन किसका किसके लिए सत्संग करते समझ तो आनी चाहिए कि हम किस चीज की फिक्र और किसके लिए कर रहे होती हैं। एक अपनी फिक्र कर लो तो बहुत, कि सुध बुध हो जाए, मालिक से जुड़ जाए, निहाल हो जाए, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता। चाहे बुजुर्ग हो जाओ सत्संग में तो क्या हो, अब भी कहीं ना कहीं मन की अकड़ जकड़ चेतन से लेकर जड़ तक, और वहां से छूटना ही नहीं चाहता। किसी को एक दूसरे रिश्ते को लेकर के कुछ कह दो तो इतनी चुपती है बात कि जैसे बैरी बन गए। ऐसे कोई मान लो किसी चीज के साथ में, यानी धन पदार्थ जमीन जायदाद, उनके साथ में कहीं ज्यादा लगाव होता है, उसके निमित्त कोई बात कह दो तो नहीं समझ में आती, कैसे छोड़ दें। लगता वो जीवन का आधार, ये भ्रांति नहीं तो क्या है। सत्संगी के लिए तो मालिक ने क्या दिया है कि स्वामी मेरे जीवन के बस एक तुम ही आधार। लेकिन मालिक का आधार, उसके आधार से मेरी जिंदगी चल रही, समझ कहां आती है। तब तो ऐसा ही लगता है इसके बगैर कैसे होगा, इनके बगैर कैसे होगा। एक मन की दुविधा इस तरीके की हो जाती है
ऐसा लगता है खालीपन, रिक्तता हो जाए। उस रिक्तता के साथ में ये जिंदगी कैसे नहीं पाए। मालिक के ऊपर तो प्रतीत ही नहीं कि जब मेरे साथ मालिक है किस चीज की मुझको फिक्र करें कि सतगुरु दयाल मेरे संग रहें, फिर आस करूं किसकी किसकी। यहां तो आस और की ही रहती। एक देवी जी को कहा कि है जो दे दुआ के बहुओं को नक्की करो अभी से ही, चाहे हमें उससे अब कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ना क्या भरमना है। आज चल बसे कल चल बसे, जाना तो जरूरी है। फिर ना अब ये हमारे साथ है, अभी तो कहीं धरी पड़ी है, और जब हम चल बसेंगे तो वो धरी पड़ी बाद में लड़ाई का सबब बनेगी। अपने हाथ से बंटवारा क्यों नहीं कर देना चाहिए। अभी हमारा चूंकि कहीं उसको गाड़ रखा है, छोड़ रखा है, तो बार बार तवज्जो की डोर उससे जुड़ती है। बंटवारा करके छुटकारा कर दो तो तवज्जो उधर जानी बंद ना हो जाए। बात समझ में नहीं आती। अभी भी मन में एक सोच कि फला मेरा, इतनी सत्संग सुनते हैं कि दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, फिर भी आशा बांधते हैं कि वो मेरा। न जाने कितनी बार निरुत्तर मिल आप हो चुके हैं, वहां से आपको जवाब मिल चुका, फिर भी आस मानते हो। गलती उनकी है या आपकी? ऐसे कुछ मसले हैं जो सत्संग करते हैं तो सुलझ जानी चाहिए और अपने आप को वहां से छुटकारा पा लेना चाहिए कि न मेरे साथ कोई मोह है, न मेरे साथ कोई लोभ है। अब तो बस मालिक के चरणों में चरण गया, वही मेरे एक सच्चे सहाय, हितकारी, मेरे सच्चे हमदम। और निश्चित तौर से वहां से कभी भी ताज जिंदगी नहीं, हमेशा हमेशा निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि वो दामन ऐसा होता है कि जो भरपूर मालिक भरता रहता है, हमारी आस से कई गुना अधिक। करो जतन श्रुते स्वामी मिलन की, करो जतन श्रुते स्वामी मिलन की, स्वामी मिलन की, घर के चलन की, स्वामी मिलन की, घर के चलन की, करो जतन श्रुते गोखी चलन की, करो जतन श्रुते स्वामी मिलन की, हमारे मीत गई जगर मत हमारे मीत गई जगर मत चित सत देश जलन की, चित सत देश जलन की, करो जतन श्रुते स्वामी मिलन की, स्वामी मिलन की, धन के चलन की, स्वामी मिलन की, धन के चलन की, करो जतन श्रुते स्वामी मिलन
स्वामी मिलन किस्सा और पड़ा था, ये हिसाब किताब है कि आदमी का मान लो इस जिंदगी में चूंकि कहीं ना कहीं अटका, वो आगे भी हमारे आशा के साथ जुड़ करके कहीं ना कहीं बंधा रहता है। यानी वहां से हमें फिर भी कोई ना कोई एक आश कि यहां से मुझको कुछ मिलेगा लगी रहती है, चाहे वहां डंडे खाने पड़े, लेकिन फिर भी वहां जा करके अपने आप को घुसपैठ करने से आदमी बाज नहीं, यानी वो जीव। इसके लिए किस्सा ऐसा पड़ा था। ऐसे नारद जी के साथ में उनका कोई शिष्य बतौर भ्रमण कर रहे थे, एक गांव में से जा रहे थे, बैठ गए साइड में। इतने में देखा कि एक कोई कसाई 25-30 बकरी लेकर के जा रहा था। अचानक से एक बकरा उनमें से निकला और एक परचून की दुकान में, जिसके ऊपर लिखा क्या, सकालचंद न सगालचंद सेठ की दुकान, गया और मोट की बोरे में मुंह मार दिया। अब जो दुकान का मालिक था उसने देखा बकरे ने मुंह मार लिया, मारा उसको धनाधन धनाधन, और उसके बेचारे के मुंह से मोट के दाने जो मुंह में गए थे निकल पड़े। और उसने आकर के उस कसाई को बुरा भला कहना शुरू किया कि संभाल के नहीं रखते, देखते नहीं मेरी दुकान में इससे नुकसान कर दिया। और फिर उसको फरमान क्या सुना कि इसका जब कत्ल करोगे इसकी मुंडी मेरे को लाके देना। जब उसको मार रहा था तो नारद जी का चेहरा थोड़ा सा ऐसा दुखित हुआ, और लेकिन जब उसने वापस उसको कसाई को बुरा भला कह के उससे उसकी मुंडी मारी, अचानक नारद जी हंसने लगे। तो जो उनका शागिर्द था वो स्थिति देख रहा था, उसने सवाल किया कि थोड़ी देर पहले आप जब उसको मार पड़ रही थी तो आपका चेहरे में ऐसा दर्द था, अचानक हंसने लगे, बात क्या? बोले रहने दे, क्या करेगा? बोले नहीं बताइए तो सही। तो उन्होंने बताया ये जो नाम पढ़ रहे हो ना शगालचंद, पिछले जन्म में ये बकरा ही था जिसने वहां जाके मुंह मारा, और अभी जो वहां दुकान में बैठा इसकी औलाद है, बेटा है इसका। और ये 25-30 में से अकेला उस दुकान क्यों गया? देखा मेरी दुकान में, मैं जाके खा लूं। लेकिन ये नहीं जानता था कि ये सभी ये रिश्ते नाते टूट चुके हैं, अब तेरा वहां अधिकार नहीं, मार भी खानी पड़ी और अब फरमान भी आ गया कत्ल करो तो मुंडी मेरे को लाते। कहां तक बनेंगे? किस आस के साथ जुड़े रहते हैं कि फला मेरा, और उसकी माला जपते रहते हैं, चाहे बेटा बेटी कहो, चाहे और किसी के साथ अटैचमेंट कहो, किस काम का? न तो इस जिंदगी में कोई साथ निभता है, आगे तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे किसके ऊपर में आप कुंडली मार करके बैठती रहती हो, अधिकार जमाती रहती हो, इतनी मेरी, ये मेरा, वो मेरा। जहां यहां से रवानगी हुई सारा यहां का ही रहने वाला है। ये अलग है कि चूंकि सोच उससे जुड़ी, आओगे फिर उसी दायरे के अंदर संतों की शरण में आए निर्वाह करने, मुक्ति पाने, तो कहीं इस गांठ से अपने आप को छुटकारा तो पा लो। छोड़ मन तू मेरा मेरा, अंत में कोई नहीं तेरा। कहीं तो समझ आ जानी चाहिए कि एक सच्चे परम पिता मालिक आए उसमें दया करा, कुछ भी मेरा नहीं। एक सच्चे खरे आए उसमें नाम के अलावा मेरे साथ जाने वाला कुछ। मुझे इन दो के साथ अपने आप को जुड़े रखना। काश ये मसला समझ में आ जाए तो वापिस हम नाम और गुरु स्वरूप के आधार में, चाहे दूसरा चाहे तीसरा, आएंगे उनके शागिर्दता के साथ, परमार्थ समझता चला जाएगा, परवान चढ़ेगा, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं समझेंगे तब तो
ऐसे बंधे बंधे आएंगे और बंधे बंधे घसीट करके ले जाएंगे, यानी ये हमारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। नश्वर जब से नश्वर जब से संग चेतन संग चेतन जतन श्रुत स्वामी स्वामी मिलन की घर के चरण के स्वामी मिलन के घर के चरण के श्रुत स्वामी मिलन जतन श्रुत स्वामी मिलन सतगुरु चेतन जग में आए, सतगुरु चेतन जग में आए, तो देंगे दुल्हन के जतन श्रुत स्वामी मिलन के स्वामी मिलन की घर के चरण के स्वामी मिलन के घर के चरण के जतन श्रुत स्वामी मिलन के जतन श्रुत स्वामी मिलन के। मुझको तो बड़ा क्रेजी है, ऐसे ताज्जुब लगता, अजूबा लगता है। जैसे बात हुई एक जिंदगी मान लो बुजुर्गियत जो कुछ है, अभी भी अगर अपने बेटों को औलाद को देने में हिचकते, क्यों हिचकते कि अभी अभी दे दूंगा तो मेरे बुढ़ापे में क्या पता इनकी तरफ से जवाब मिल गया। ऐसी सोच है दुनिया की। जब अभी जीते जी इनके ऊपर प्रतीत नहीं, फिर इनके साथ बंधन क्यों? जवाब दीजिए। अगर आपको प्रतीति नहीं है तो वहां से मोह के अंश से छुटकारा तो पा लीजिए। फ्री होकर के मालिक के चरणों में चित्त को तो रमा लीजिए। ऐसे मान लीजिए किसी जड़ के साथ में हमारा कहीं ना कहीं जुड़ा हो, लगा हो, उसको इस कदर सहेजते हैं कि न जाने वो कितनी बड़ी चीज। ऐसी जिंदगानियां देखी हैं, तिजोरियां, यूं कहो कितनी अथाह दौलत संपत्ति, जिंदगी में कभी सुख नहीं पाते, भोगते नहीं, खाली संचय संचय संचय। किसके लिए? प्रारब्ध के हिसाब से आपको माया मिल गया,
तो मालिक ने क्या दिया हुआ है कि दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम, कि अपनी जिंदगी खुशी के साथ बिताओ और जरूरतमंद में उसको तकसीम करते चलो, आगे के लिए आपके काम आएंगे। न तो ये जिंदगी अच्छे से गुजारना, और चूंकि उस कदर उसको भरते चले गए, आगे जिंदगी आपकी अपनी बदतर बना दी, सुख भोगने दुख भोग का कारण बना दिया। सत्संग करते हैं तो मसले समझ क्यों नहीं आनी चाहिए, किसके लिए और क्यों। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में कोई भी किसी के भी साथ जैसा भी होता है, इतनी समझ है हमारे किए गए कर्मों का हिसाब किताब छूटता है। यानी और अगर अपने किए गए कर्मों का हिसाब किताब का यूं को भुगतान हो रहा है, उसमें दिल दुखना क्यों चाहिए कि फलाने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। कोई ना कोई हिसाब किताब बराबर हुआ ना। दिल दुखाने की जगह परमपिता का शुक्र, चलो मालिक की दया से छुटकारा हुआ, इतना खाता तो कम से कम बराबर हुआ। कई चीजें समझ के साथ में हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं, पर जहां समझना ही नहीं चाहेंगे, हमेशा मायूस मायूस मायूस, गिले शिकवे, और कहीं ना कहीं फिर आगे के लिए हमारी जो कुंठित अवस्था, उसकी वजह से राह हमारी पथरीली। सत्संगी होकर बड़ा विचित्र है। कम से कम अब तो अपने लिए आगे फूलों की राह बनाओ कि जिसमें हमें आगे बढ़ना है समझ के साथ, और ये हमारे हक में है क्रियमान में अपने आप को अगर दुरुस्त कर ले। अब भी अगर उसी जो जिंदगी का स्वरूप पीछे करते आए, अभी भी अगर उसी स्वरूप से अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, तो वापिस वैसी ही राह में मिलने वाली जो इस जिंदगी में भोग रहे हैं। मालिक तो बोलता है चलो सूरत अब स्वामी मिलन की उमंग बनाओ, मालिक से मिलो, छोड़ो यार तेरा मेरा किसका, कोई न किसी का न कोई मेरा, एक मालिक मेरा, बस उसी के आधार में अपने आप को जोड़ना, वहीं टिकना। काश समझ में आए और हर वक्त मालिक राजस्वी दयाल का आधार धारने, फिर देखो जिंदगी कैसी होती है, हर वक्त मगन अवस्था, आनंद ही आनंद। उनका सत्संग करो पिया, उनका सत्संग करो पिया, बच जाओ जग भागी ललन की, बच जाओ जग भागी ललन की, रोज कहने श्रुत स्वामी मिलन की, स्वामी मिलन की, स्वामी मिलन की, धर के चरण की, चेतन श्रुत स्वामी मिलन की, चेतन श्रुत स्वामी मिलन की, सुरत शब्द का जोग करमाओ, सुरत शब्द का जोग करमाओ, यही जुगत काल माया
जुगत काय माया कलन की जगत श्रुत स्वामी मिलन की स्वामी मिलन की घर के चरण की स्वामी मिलन की घर के चरण की चेतन श्रुत स्वामी मिलन की चेतन श्रुत स्वामी मिलन की दसवें दर से निकल चलोगे दसवें दर से निकल चलोगे सत्य गए स्वामी चरण की गए स्वामी चरण की जगन श्रुत स्वामी मिलन की स्वामी मिलन के घर के चलन के स्वामी मिलन के घर के चलन के जगन श्रुत स्वामी मिलन के जगन श्रुत स्वामी मिलन के राधा स्वामी गणित गत में स्वामी गणित गत में यही भव सागर योक्ति भव सागर जगन श्रुत स्वामी मिलन की स्वामी मिलन के घर के चलन के स्वामी मिलन के घर के चलन के जगन श्रुत स्वामी मिलन की जगन श्रुत स्वामी मिलन की बार